जय हिंद साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शुरुआत करते हैं आज मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश, जिसके बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए और ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ कि इसके बारे में प्रश्न ना पूछा जाता हो। ठीक है, और बात करते हैं मेवाड़ राजवंश की। मेवाड़ राजवंश की मेवाड़ राजवंश की बात करेंगे दोस्तों। हमें सबसे पहले यह पता जरूर होना चाहिए कि मेवाड़ किसे कहते हैं और यहां किन किन का शासन रहा है। यहां हम दो राजवंश पढ़ते हैं मेवाड़ में। एक का नाम है गुहिल वंश। कौन सा है? गुहिल वंश, जिसे गहलोत भी कहा गया है, गहलोत वंश भी कहा गया है और गुहिलोत वंश भी कहा गया है। गुहिलोत वंश भी कहा गया है। इधर बात करेंगे सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश की किसकी बात करेंगे? सिसोदिया वंश की बात करेंगे। गुहिल वंश, गहलोत वंश और गुहिलोत वंश। इधर है सिसोदिया वंश। हमसे सबसे पहले तो इनका संस्थापक ही पूछ लेते हैं। तो गुहिल वंश का संस्थापक, पहला प्रश्न तो यहीं से याद हो जाना चाहिए कि जो संस्थापक है उसका नाम है गुहादित्य या गुहिल, जिसे कहते हैं गुहादित्य। और इधर संस्थापक पूछ ले तो याद आना चाहिए जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। संस्थापक जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं राणा हमीर। अब हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक सर राणा हमीर को कहते हैं या भामाशाह को कहते हैं या महाराणा प्रताप को कहते हैं। तो क्रम से अगर वो भी यहां याद करें तो हमीर, अगर ऑप्शन में पहले हमीर, उसके बाद में भामाशाह और भामाशाह के बाद में बात करें तो महाराणा प्रताप, यह तीनों वह व्यक्ति है जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। अब यहां से प्रश्न, अगर पहला क्रम हम अमीर को मानते हैं तो हम यहां पर यह भी जानते हैं कि भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहते हैं, दानवीर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का इनको कर्ण भी कहा जाता है और दानवीर भी कहा जाता है। मेवाड़ का कर्ण और दानवीर भी कहा जाता है। तो मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये मेवाड़ राजवंश था, मेवाड़ राजवंश, यह राजस्थान में हम बात करें राजस्थान की, अगर हम बात करें यहां पर इस प्रकार से अपन ने इसको राजस्थान को बना लिया। अब देखो यहां पर है उदयपुर। उदयपुर, ये क्या है? उदयपुर। यहां अपने बात करें कि उदयपुर के अंदर इस मेवाड़ में कौन कौन सी रियासतें, एकीकरण के समय मेवाड़ की कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, पहला प्रश्न बनता है। तो हम उसमें क्या है कि एक इसको भी जोड़ लेते हैं राजसमंद को और एक जोड़ लेते हैं चित्तौड़गढ़ को, जो कि गलत है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद एकीकरण के समय मेवाड़ की रियासतों में नहीं आता था। कौन कौन सी रियासतें आती थी तो उनको नोट कर लीजिए दोस्तों। पहली रियासत आती है उदयपुर। उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में 5 नंबर पर शाहपुरा। और शाहपुरा किसके अंतर्गत आती है? भीलवाड़ा के अंदर। जयपुर वाला शाहपुरा नहीं है, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है। तो ये जो बात बताई है यहां पर, ये मैं बता रहा हूं कि आपको ये 5 रियासतें एकीकरण के समय मेवाड़ की थी।
जैसे हम पढ़ते हैं 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 2 जाट रियासत थी, 1 मुस्लिम रियासत थी और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। जाट रियासत, मुस्लिम रियासत, उन्हीं के अंतर्गत 5 ऐसी रियासतें आपसे पूछ सकते हैं कि एकीकरण के समय मेवाड़ की वह 5 रियासतें बताइए, तो उनमें राजसमंद और चित्तौड़गढ़ को शामिल नहीं करना है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा को शामिल करना है। अब इस मेवाड़ वाले इस क्षेत्र को पहले क्या कहते थे? इसे बोलते थे मेदपाट, प्रागवाट। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। क्या कहते थे? सीवी जनपद, सीवी जनपद। और सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं और नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ को पहले क्या कहते थे? मेदपाट, प्रागवाट। मेरे साथ साथ बोलिए। क्यों बोला क्यों नहीं? बोल। और एक मुंह पेन निकालो। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं और नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। नगरी सभ्यता किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। लेकिन यह सीवी जनपद, जनपद की बात करते हैं, जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जिसे अपने जानते हैं। और इन्हें मेदपाट, प्रागवाट। ठीक है। अब यहां हम राजवंश की बात करेंगे, गुहिल वंश, गहलोत या गुहिलोत वंश के बारे में। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने में आपके कमेंट देख लेता हूं। कवास से प्रणाम, रेवंत जागिड़ बोल रहे हैं, कवास से प्रणाम, जिसे अपने जानते हैं। ठीक है, कवास से प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब आगे की बात करते हैं कि इनके बारे में जो मान्यताएं क्या क्या है उनके बारे में। देखो, अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा कि यह नौशेखा आदिल, यानी क्या है सर? राजस्थान का मैप क्या बनाया है? वाह, कानाराम बांबू जियोग्राफी वाले बनाते हैं। ठीक है, यह ईरान के शासक, ईरान के शासक नौशेखा, नौशेखा आदिल की संतान है। यानी जो विभिन्न मत जो दिए गए हैं, यहां लिख सकते हैं विभिन्न मत, विभिन्न मत। कर्नल टोड व स्मिथ ने विदेशी बताया है। क्या बताया है? विदेशी बताया है। कर्नल टोड ने यह भी कहा है एक ग्रंथ में, कर्नल टोड ने इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति वल्लभी, वल्लभी कहां पर है? गुजरात से बताई है। ठीक है, इसमें विभिन्न मत है। जैसे हम बात करें आगे, इनको ब्राह्मण वंशीय भी बताया गया है। चलो कमेंट करके बताओ इन्हें ब्राह्मण वंशीय, इन्हें आनंदपुर, आनंदपुर कहां पर है? गुजरात में के ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। यह किसके द्वारा बताया गया? कमेंट करके बताएं जल्दी से। एक है मेवाड़ के शासक, मेवाड़ शासकों को
मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज